एक नीति नाम की लड़की 11th क्लास के अंदर साइंस लेती है जस्ट बिकॉज उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि नीति साइंस परस्यू करे, साइंस के अंदर अपना करियर बनाए और ताकि वो एक अच्छा उसका करियर बन सके। बट उसके पेरेंट्स ने कभी नीति के सपनों के बारे में बात ही नहीं की, नीति क्या बनना चाहती है अपनी लाइफ के अंदर। और नीति का उस साइंस के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो वो साइंस नीति के माइंड पर इतना प्रेशर डाल रही थी जिसके कारण वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, डिप्रेस हो चुकी थी। और फिर वो 5 पेजेस का एक लेटर लिखती है अपने पेरेंट्स को। उस लेटर के अंदर वो बताती है कि मम्मी पापा, आई एम सॉरी, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप छोटी बहन के सपनों को मत मारना। जो वो अपनी लाइफ के अंदर करना चाहती है उसे करने देना, आप उसको पूरा सपोर्ट करना। और ये लेटर, 5 पेजेस का लेटर लिखने के बाद नीति सुसाइड कर लेती। नीति जैसे न जाने कितने बच्चे हैं इस भारत देश के अंदर जो ऐसे ही सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे केसेस को हमें एनालाइज करने की जरूरत है, उसके पीछे रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत है कि ऐसी क्या वजह है जो स्टूडेंट्स को सुसाइड करने के लिए मोटिवेट कर रही है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार भार्गव आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से रिलेटेड जो कड़वी तो होंगी मगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक WHO का एक डाटा बता देना चाहता हूं, जिस डाटा के अकॉर्डिंग पूरे साल पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 लाख लोग करीब सुसाइड करते हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोग सिर्फ भारतीय हैं, 1.5 लाख लोग सिर्फ इंडियंस हैं। और उन 1.5 लाख में से 10 या 15 हजार के बीच में स्टूडेंट्स सिर्फ सुसाइड करते हैं इंडिया के अंदर। और अगर हम रीजन फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो काफी सारे रीजन सामने निकल कर आते हैं। उनमें से पहला रीजन है कि उनको रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस है, उनको रिलेशनशिप के कारण डिप्रेशन, वो डिप्रेशन के अंदर है। कोई ब्रेकअप के कारण डिप्रेशन के अंदर है, कोई पेरेंटल प्रेशर के कारण डिप्रेशन के अंदर है, कोई सोसाइटी के प्रेशर के कारण डिप्रेशन के अंदर है, कोई पीयर प्रेशर के कारण डिप्रेशन के अंदर है, यानी अपने दोस्तों के कारण प्रेशर के अंदर है। डिप्रेशन ही असली वजह है सुसाइड की। रिसेंटली भी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी प्रेशर के अंदर है, अगर आप किसी डिप्रेशन के अंदर है, तो आप अपने व्यूज हमारे साथ फ्रीली शेयर कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या हमें डिप्रेस्ड पर्सन से कैसे बिहेव करना है, क्या हमें ये पता है कि कैसे हमें डिप्रेशन से सामना करना है, क्या हमें इस चीज़ की नॉलेज है? मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी बॉयज़ लॉकर रूम का एक केस हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर एक लड़की मानव था, उस पर एक सेक्सुअली हरेसमेंट का एक आरोप लगाया था विदाउट एनी प्रूफ। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट के कारण उस मानव के माइंड पर इतना प्रेशर बन गया। और हालांकि उसने शेयर भी किया अपना प्रेशर ही दोस्तों से कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, अपने पेरेंट्स से उसने शेयर किया, अपने ब्रदर सिस्टर से उसने शेयर किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझ पे ये एक झूठा आरोप लगाया गया है। बट मे बी उसको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाया उन दोस्तों से, उन पेरेंट्स से और उसके ब्रदर सिस्टर से, तो आखिरकार उसने अपनी 11वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि हमें डिप्रेस्ड पर्सन से कैसे बिहेव करना है वो हमें नहीं पता, हमें कैसे डिप्रेशन से सामना करना है हमें नहीं पता। हम स्टूडेंट्स को कहते रहते हैं कि आप प्रेशर मत लीजिए, अगर आप किसी चीज़ का डिप्रेशन है तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, आप मार्क्स के पीछे मत भागिए, आप हमेशा खुश रहिए, आप किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए सिर्फ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है? बल्कि मुझे तो ये लगता है कि स्टूडेंट से ज़्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है पेरेंट्स। पेरेंट्स इस केस के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं आपको मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगा। मैंने कोटा से 1 साल ड्रॉप किया है। जब मैं पहली बार कोटा गया तो वहाँ पर मेरे लिए एक अनकंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट था, बिकॉज वहाँ पर हर बच्चे के फेस पर एक प्रेशर झलक रहा था IIT क्लियर करने का, नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करने का। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको मन में ये था कि यार अब मैंने अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। कोई प्रेशर के कारण कर रहा था, कोई इंटरेस्ट के कारण कर रहा था। मतलब हर बच्चा एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जी रहा था। उसको खाने पीने और पढ़ने के अलावा और किसी बच्चे से मतलब नहीं था। बस प्रेशर उनके माइंड में ये था कि मुझे IIT निकालनी है या मुझे नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है। और वहाँ पर मैंने छोटे छोटे बच्चों को, जो कि 4th क्लास 3rd क्लास के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स उनको एकेडमी के अंदर, कोचिंग के अंदर छोड़ने आते थे जस्ट बिकॉज कि वो ये चाहते थे कि उनका बेटा या उनकी बेटी IIT क्रैक करे आज से 8-10 साल बाद। मैं ये मतलब उनके छोटी सी उम्र के अंदर उनके कंधों पर किताबों का, IIT JEE की किताबों का बोझ दे दिया गया, सिर्फ
इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स ये चाहते थे, उन्होंने अपने बच्चों से एक बार भी नहीं पूछा कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हैं। और वो उम्र तो उन बच्चों की हंसने खेलने की है, उन बच्चों की स्कूल जाने की है। आप कहाँ उसे कोचिंग के अंदर भेज रहे हैं, कहाँ उसे 4th क्लास के उस छोटे से बच्चे को क्या पता आएगा कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, क्या वो कोचिंग समझेगा उस बच्चे को। आप उस बच्चे से उसका बचपना मत छीनिए, उसको खेलने दीजिए, उसको हंसने दीजिए। और जब बच्चा 8-10 साल बाद के अंदर आईआईटी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, तो उसके माइंड में फिर एक बात आती है कि यार तूने इतने सालों से अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद किया है, अब तू उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और फिर उसके माइंड में फिर एक ऑप्शन आता है अपनी लाइफ को क्विट करने का। वो इसलिए क्विट नहीं करता अपनी लाइफ को कि वो फेल हो चुका है, बल्कि वो फेल होने के बाद में उसके साथ जो बिहेवियर होगा उसके पेरेंट्स के द्वारा, वो उस चीज़ से डरता है और उस चीज़ को लेकर वो सुसाइड कमिट कर लेता है। क्योंकि हमने एक ऐसा एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है जिस एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकता। हम एक फेलियर को एक अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन बता देना चाहता हूँ कि जो इंसान कभी अपनी लाइफ के अंदर फेल नहीं हुआ, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पूरे देश के अंदर 13 लाख बच्चे इंजीनियरिंग आईआईटी का एग्जाम देते हैं और उनमें से सिर्फ 10,000 बच्चों को आईआईटी मिल पाती है। और जिन बच्चों को आईआईटी नहीं मिली है, इसका क्या उनको अपनी लाइफ को क्विट कर देना चाहिए? क्या उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कामयाब होने का? क्योंकि हमने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे एक सोसाइटी ने हमारे माइंड में ये डाल दिया है कि अगर तुम आईआईटी करोगे, अगर तुम आईआईटी के अंदर जाओगे तभी तुम कामयाब होगे अपनी लाइफ के अंदर, वरना कामयाब नहीं होगे। बिकॉज ये कहीं ना कहीं गलती हमारी सोसाइटी की है, हमारे पेरेंट्स की है। हमारे माइंड में ये डाल दिया गया है कि आईआईटी इज एवरीथिंग, आईआईएम एवरीथिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर आईआईटी के अंदर जब बच्चे जा रहे हैं वो सुसाइड क्यों करते? क्यों उनको नौबत आती सुसाइड करने की? क्या उनको जरूरत थी सुसाइड करने की? हमारा स्कूल सिस्टम हमें ये बताता है कि आपको फिजिक्स के अंदर कैसे टॉप करना है, आपको केमिस्ट्री के अंदर कैसे टॉप करना है, आपको मैथ के अंदर कैसे टॉप करना है। बट हमारा स्कूल सिस्टम हमें ये नहीं बताता कि हमें अपनी लाइफ के अंदर टॉप कैसे करना है, हमें फेलियर से कैसे सामना करना है, हमें खुश कैसा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने देश के टॉप साइकेट्रिस्ट का नेम नहीं जानते, वो अपने देश के टॉप इंजीनियर का नेम नहीं जानते, लेकिन उनको चेतन भगत, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर के बारे में पता है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स है, हमारी जो सोसाइटी है, वो एक भीड़ के अंदर शामिल हुई पड़ी है कि हमें अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है। इनके अलावा और हमें कोई सक्सेसफुल फील्ड हमें नज़र ही नहीं आती कि और कोई फील्ड है ही नहीं जिसके अंदर हमारा बच्चा कामयाब हो सकता है। क्योंकि पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बेटा जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाए, और उनको लगता है कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बच्चा कामयाब हो सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि आप इंडियन आर्मी के अंदर जाइए, आप सिंगर बनिए, आप एक किसान बनिए, आप एक डांसर बनिए। नहीं, बट हमें ये पेरेंट्स बस सिर्फ ये चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसके अंदर सिर्फ पैसा ही पैसा। अब हमें ये मेंटालिटी चेंज करनी होगी, पेरेंट्स को ये जो माइंडसेट है वो अपना चेंज करना होगा, और उनको अपने बच्चों से उनके सपनों के बारे में बात करनी होगी कि अपने एक फ्रेंडली इंटरेक्शन उनसे करनी होगी। क्योंकि आजकल पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स अपने काम के अंदर बिजी है, स्टूडेंट अपने काम के अंदर बिजी है। और पेरेंट्स सारा दिन, मतलब पेरेंट्स भी फ़ोन पर लगे हुए हैं, बच्चे भी फ़ोन पर लगे हुए हैं, और वो आपस में एक कमरे में बैठे जरूर हैं, लेकिन वो अपनी दुनिया के अंदर मस्त है, स्टूडेंट अपनी दुनिया के अंदर मस्त है। फिर हम इंटरेक्शन कैसे होगी? फिर हम कहते हैं बाद में कि सुसाइड बहुत हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रीज़न है, क्योंकि पेरेंट्स और जो स्टूडेंट है, वो उनके बीच में जो गैप है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और उस गैप को कम हम कैसे कर सकते हैं? अपने स्टूडेंट से उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करके, उसके सपनों के बारे में बात करके, उसके दुख सुख के बारे में बात करके, उससे उसकी प्रॉब्लम को जान करके कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप किस चीज़ के अंदर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन ये बॉन्ड है पेरेंट्स और जो उनके बच्चों के बीच में जो बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं अब उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज का ये जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो ये एनवायरनमेंट है, उसने इस बॉन्ड को वीक कर दिया है। इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, और पेरेंट्स और स्टूडेंट ही इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो रोल है इसके अंदर स्टूडेंट के लाइफ के अंदर, वो पेरेंट्स का है। और पेरेंट्स अगर चाहें तो अपने बच्चे को एक संस्कार के रूप में उसे एक अच्छी बातें बता सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है लाइफ का। लाइफ के अंदर ऐसे काफ़ी ऑप्शन है जहाँ पर आपको अप एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ को क्विट कर दीजिए। आप अपनी लाइफ को क्विट नहीं कर सकते। आप मुझसे बात कीजिए अगर आप फेल नहीं होते हैं। हमें पेरेंट्स को ये बात अपने बच्चों को समझानी चाहिए कि अगर आप लाइफ के अंदर फेल होते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आपको एक चीज़ सीखने को मिली है, और आप अगर उस चीज़ से सीखेंगे तो आप और आगे जाएंगे। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट को भी अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। क्योंकि अगर एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे
तो तभी हमारा जो देश है, तभी हमारा जो स्टूडेंट जो एक ग्रुप है वो आगे बढ़ सकता है, तभी हम सुसाइड जैसी एविल्स को एक रोक सकते हैं देश के अंदर। और मैं डेफिनेटली श्योर के साथ कह सकता हूँ कि जो ये डाटा है 10-15 हज़ार बच्चों का जो सुसाइड कर लेते हैं हर साल, वो डाटा डेफिनेटली कम होगा जब पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है बहुत अच्छी होगी। और मैं स्टूडेंट से एक अपील करना चाहूँगा कि आप कोई प्रेशर मत लीजिए अपने माइंड पर, आप मार्क्स के पीछे मत भागिए, आप स्किल सीखिए। आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे टॉप करना है, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे जितनी हो सके मुझे नॉलेज गेन करनी है। बस इसी के साथ अगर हम ऐसी चीज़ों को अपनाएंगे तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि सोसाइटी के हमारे माइंड के अंदर ख्याल आएगा ही नहीं, हम खुश रहेंगे, हम योगा करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो डेफिनेटली श्योर है कि हमारे माइंड में ऐसा ख्याल आने आएगा ही नहीं और हम सुसाइड करेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुश रहिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और जितने भी पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों से एक फैमिली इंटरेक्शन, एक फ्रेंडली इंटरेक्शन क्रिएट कीजिए, ताकि वो आपको हर एक बात बता सकें और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई गलत कदम ना उठाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 इसे शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट के अंदर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि जो अपकमिंग वीडियोज़ है उसके अंदर हाईली रिच कंटेंट होगा, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।